देखिए, राम मंदिर का अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट तब मिलता जब उसके साथ न्याय होता। एक बड़ी तबका के साथ, देश का दूसरा बड़ा तबका है मुस्लिम समुदाय, उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? बाबरी मस्जिद आपने ढा दिया और आपने बाबरी मस्जिद बनाकर नहीं दिया, मतलब कि आपने न्याय नहीं किया। और न्याय ये नहीं होता कि उसके जगह पे आप लाइब्रेरी बना दें, हॉस्पिटल्स बना दें, कुछ और बना दें या 5 एकड़ जमीन दे दें। ये न्याय में नहीं आता है। न्याय के सीधा मामला है कि जो चीज़ हमने बर्बाद की है उसको बनाना, उसको सही तरीके से उस समुदाय को हमें सौंपना। ये होता है सरकार की जिम्मेदारी। जैसे आप यूपी के अंदर देखेंगे, मायावती का जो वो तोड़ा गया था उनकी, हाँ, उसको अखिलेश ने बना करके दिया। तो बना के दिया, इसका मतलब न्याय वो होता है। न्याय ये नहीं होता है कि आप बाबरी मस्जिद ढाएंगे और बाबरी मस्जिद ना बना के 5 एकड़ जमीन दान जैसा दे देंगे ना। लेकिन तो फिर इसका हल क्या था मैडम? किसी ना किसी को तो इसमें सेक्रीफाइस करना था। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने इसमें मेजोरिटी को देखा है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेजोरिटी क्या होता है? हमारे पास संविधान है, संविधान सारी चीजें तय करता है। लोकतंत्र जो है या देश की खूबसूरती है संविधान है। संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ऊपर हमारे जजेस भी नहीं है। अगर वो इस तरह के, अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे थे कि देश बहुत संकट में है। ये वही चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, जिन्होंने चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला भी दिया है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि जब आपको खुद ही लग रहा था कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, फिर आप फैसला संविधान का गला घोट के क्यों सुना रहे हैं? ये सवाल तो आप में भी खड़ा होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने फैसला कर दिया तो वो 100% सही है। और बहुसंख्यक का मामला नहीं होता है, न्याय का मामला है। जहाँ न्याय का मामला है वहाँ सिर्फ और सिर्फ न्याय का मामला है। तो फिर इस पर कोई भी रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाल रहा अभी तक? हमने देखा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस पर कंफ्यूज है। अभी तक वो यही कह रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे। और एक बहुत बड़ा तबका जो इसको मान नहीं रहा, जो इसको न्याय नहीं मान रहा, वो भी इस पर जा नहीं रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है, पर वो कोर्ट में जाने की बात नहीं कर रहा। देखिए, कुछ ना कुछ तो इस पे होगा। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय फिर दोबारा उसके लिए लड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी चीज़ों को समझ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो मुस्लिम है वो असहमत है इस कोर्ट के इस फैसले से, वो नाखुश हैं। और पूरे विश्व में हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, जहाँ पे धर्म को सुपीरियर नहीं मानने को कहा गया है संविधान में। तो उसके बाद भी आप धर्म को सुपीरियर मान रहे हैं कि हमारी ज़्यादा तादाद में संख्या है, या हम बहुसंख्यक हैं, या हम हिंदू धर्म के हैं और हमारी सरकार है तो हमारे जजेस भी हैं, सारी चीज़ें हम खरीद लेंगे पूंजी के दम पे, तो हम फिर वही मनमानी करेंगे और अपना फैसला खुद ही सुना देंगे। ये फैसला क्या जज का है? आप खुद एक सोचिए, ये फैसला जज का नहीं है, सरकार का है। लेकिन तो अगर इसके ठीक उलट फैसला आता तो भी तो होता कि हमें न्याय नहीं मिला, फिर ये बहुसंख्यक आबादी कहती कि हमें न्याय नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, उसके लिए तमाम साक्ष्य जो है वो इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पे जो वही जजेस का जो पूरा स्टेटमेंट था, आप जब उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो वही जज कह रहे थे कि भाई जो है यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी। तो फिर जब मूर्तियाँ रखी गई थी मतलब कि वहाँ मूर्ति नहीं थी, और फिर आप रामलला के पक्ष में आप फैसला दे रहे हैं, तो वो अपने ही फैसले में फंसे हैं। और जब आप एक ही बात के साथ जाएंगे ना, दो बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, एक बात एक ही साथ सच हो सकती है। मतलब कि जजेस भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी सरकार का ऐसा दबाव है, या इस तरह से पूरा एक तरह से 5 साल उधर और 1-2 सालों में इधर, अभी तो 19 चल ही रहा है, इधर वैसा माहौल बना दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा फैसला तो हम सरकार के मतलब विरुद्ध में जाएंगे, या दंगे करवाएंगे, या मॉब लिंचिंग करवाएंगे, दलितों पे हमला करवाएंगे। बहुत बड़ी घटना ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है कि दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिक चुके हैं। आप जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? उनकी हत्या का क्या कारण है? वो एक निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से जांच ही तो कर रहे थे। जांच में जो होता दिखा जाता। इतना जेल जाने से अमित शाह को क्यों डर लग रहा था? आप भी तो इस देश के नागरिक हैं, आप भी संविधान से, लोकतंत्र से बाहर नहीं है। और जो चुनाव की प्रक्रिया वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा था? यानी जस्टिस लोहिया के साथ हुआ वो इसीलिए ऐसा उसने मैसेज दिया कि ये सबके साथ हो सकता है। और फिर जो जजेस नहीं बिकेंगे उनको दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने इन लोगों को आता है। तो बात यह है कि लेकिन कितने जजेस ईमानदार हैं, ये एक सवाल तो है। उनके फैसले कितना ईमानदार है, संवैधानिक है और संविधान के तहत है, ये तो सवाल है कि ये न्याय नहीं है और वो गलत